रत्न है। हिंदी समेत कई भाषाओं के मशहूर गायक उदित नारायण। हमके चढ़ल 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 रूप के तोहार जादू हमरे दिलवा पे रहिले ना रहिले हमार काबू। जिनकी जादुई आवाज का विस्तार 32 भाषाओं में है, वो है सदाबहार सिंगर उदित नारायण झा। सुपरस्टार सिंगर उदित का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार में हुआ। उनकी परवरिश भारत और नेपाल दोनों देशों में हुई। लोक गायिका मां से उदित नारायण को संस्कार में संगीत और सुर मिले, लेकिन सफलता के लिए संघर्ष के लंबे दौर से गुजरना पड़ा। साल 1971 में काठमांडू रेडियो पर उदित नारायण की आवाज गूंजी, खूब नाम भी हुआ, मगर उदित नारायण की मंजिल तो मुंबई में इंतजार कर रही थी, जहां लंबी जद्दोजहद के बाद 1980 में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग में उदित नारायण को आजमाया गया। फिल्म 1920 से शुरू हुआ उदित नारायण के गीतों का खजाना 15,000 गीतों से भी बड़ा है। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित उदित नारायण देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की आवाज हैं। उदित नारायण से मिली विरासत को अब उनके बेटे आदित्य नारायण भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के करोड़ों धड़कते दिलों की आवाज और प्लेबैक सिंगिंग के सुपरस्टार, देश के लाल, अमृत रत्न उदित नारायण का। न्यूज 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लेबैक सिंगिंग के सुपरस्टार उदित नारायण जी का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो पहला संस्करण था अमृत रत्न का, उसमें हमारे अवॉर्डी थे पीटी उषा जी। मैं पीटी उषा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आए और उदित नारायण जी को अमृत रत्न के साथ सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां पीटी उषा जी के लिए। और मैं गुजारिश करूंगी कि वो उदित नारायण जी को अमृत रत्न सम्मान से नवाजें। और अब मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से कि वो पीटी उषा जी को भी सम्मानित करें। मैं चाहूंगी आप 2 मिनट प्लीज मंच पर बने रहें। और मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से कि वो पीटी उषा जी को धन्यवाद करें। एक बार जोरदार तालियां पीटी उषा जी के लिए। वो हमारी पहले संस्करण की अमृत रत्न भी रह चुकी हैं, देश की आन बान शान पीटी उषा जी। और अब उदित नारायण जी से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे रोविंग एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रतीक त्रिवेदी जी का और एक खास मुलाकात उदित नारायण जी के साथ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले तो हैप्पी बर्थडे हो, बिलेटेड है, ये कल ही तो था। अरे तो ये आप नहीं गाएंगे, ये गाएंगे आज और सब लोग गाएंगे आज। खड़े होके गाएंगे।
अब भैया सुर लगा दो जरा थोड़ा, हैप्पी बर्थडे सुर लगा दो थोड़ा। सुर लगा दो भैया, ये आप सुर लगा दो। ये लोग आपके मुकाबले का कहां लगा पाएंगे। हैप्पी बर्थडे। आप सबको नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज चैनल अपना अमृत रत्न अपने हाँ। अमृत रत्न महोत्सव में आप सब लोगों ने मुझे बुलाया। ये हैप्पी मैं- बर्थडे गा रहे हैं पहले। अच्छा, हैप्पी हाँ, बर्थडे। ये गा लेने दीजिए पहले गाने। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे। अब लगा दीजिए सुर, सुर लगा दीजिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहां। थैंक यू सो मच उदित भैया, थैंक यू सो मच। उदित नारायण झा पूरा नाम। क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। 45 भाषाएं या 39 भाषाएं? ने 40 भाषा है। 45 वर्ष, 25,000 सॉन्ग्स। जी जी। क्या इक्वेशन है, अरे सर गजब की इक्वेशन। मतलब ऊपर वाले की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद साथ में, जिसके वजह से आपका उदित नारायण इतने सालों से, ऑलमोस्ट 45 इयर्स। 50 पूरे होने वाले हैं गाने के इंडस्ट्री में। जी जी जी। हाँ, सिंस 45 इयर्स, मतलब सिंस नहीं, 45 इयर्स कैरियर इन बॉलीवुड। 45 साल से बॉलीवुड में हूं, म्यूजिक में हूं, संगीत में अच्छा हूं। एक बात बताइए, मतलब पता नहीं चलती, उम्र नहीं पता चलती। आपकी मुस्कुराहट तो गजब की है भाई, गाते में भी दिखती है, उम्र बिल्कुल नहीं पता चलती। ये प्यार है आपका। सब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम 45 साल के लगते हो। यह सही बात है। ये भी एक कृपा है ईश्वर की। और सबसे खुशी की बात मुझे ये लग रही है कि लोग बोलते हैं, लोग मतलब ऑडियंस, आप सब लोग, कि यू साउंडिंग स्टिल फ्रेश। राइट, मतलब अभी तक वैसे ही ताजगी, वैसे ही उत्साह, जी। उमंग और तरंग दिखती है। तो ये उम्र और ये आवाज, ये उम्र और ये आवाज, अरे कहाँ उम्र, अभी क्या उम्र, अभी तो आए हैं लेकिन जो भी 45। है, हाँ, अभी कहाँ उम्र। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा लेकिन है। ये बताइए, सब लोग को तो पूरा विश्वास था, मेले ठेले में गाया, जी। लोगों ने बताया कि भैया कंधे पे बैठा के 5 रुपया में मेला में गवा दिए, है ना? जी, जी, ये जी। सही है ना? बिल्कुल सही है। जब मैं 5-6 साल का था, जी, तो बहुत ही छोटे से गांव में रहा हूं। सुपौल में, सुपौल के एक छोटे से गांव में पैदा हाँ, हुआ हूं, हाँ, जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। वाह, तो मैं सीएम से कह के, चीफ मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट किया मैंने कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं वहां अंधकार है। तो वो सब, मतलब उनको शायद लगा कि यार ये क्या कह रहा है। हाँ, हाँ, नालंदा में कोई फंक्शन था हाँ जी। गवर्नमेंट का, और उस फंक्शन में हम थे और सीएम साहब भी आए थे, राइट। नीतीश कुमार जी। जी, तो मैंने स्टेज से ही उनको कह दिया कि गांव में लाइट हो। जी, जहां मैं पैदा हुआ हूं वहां बिजली नहीं है और सारे जगह बिजली पहुंच गई है। उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, रातों रात 4 दिन में उन्होंने बिजली लगा दी। सबके गांव में ऐसे ही एक उदित नारायण हो। अरे सर, क्या बात है। अब तो हर गांव में बिजली बिजली आ है, गई। हर गांव में। अच्छा ये बताइए, वो जब 5 रुपया मिलता था, पारिश्रमिक मिलता था, गांव मेले ठेले में गाते थे, जी। तो भैया वो गाना कौन से होते थे, लोकगीत होते थे या कैसे होते थे, वो लोग नहीं जानते, वो जानना चाहते। तो उदित नारायण वहां तब क्या गाते थे? रेडियो सुना करता था। जी, और गांव घर में आप जानते हैं उस वक्त
जमींदार लोग, गिने चुने लोगों के घर में रेडियो होता था। रेडियो होता था। जी भैया। तो मैं दूर से जाके सुनता रहता था गाने। मतलब गानों से इतना प्यार था, हाँ। संगीत से इतना प्यार था। और मेरी माँ गाती हैं, मेरी माँ अभी भी हैं। शी इज आई थिंक 108 ईयर्स ओल्ड। शी इज 108 साल की है। ये वही आशीर्वाद है। जी, भुवनेश्वरी देवी झा। और अभी भी मैं बॉम्बे में रखा हूं, उनको अपने साथ ही रखा हूं। पिताजी हरे कृष्ण झा जी थे, तो 2008 में उनका देहांत हो गया। लेकिन पिताजी मेरे नाराज होते थे, बोलते योर फादर इज ए फार्मर, फॉरगेट ये म्यूजिक, ये संगीत भूल जाओ, शौक से गाओ। जिसका बाप ही किसान है उसको इंजीनियर बनना चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए। यह भी कमाल है कि जब पहला गाना सुपरहिट हुआ तो उसमें पंक्ति थी कि कोई इंजीनियर का काम करेगा, हाँ। डॉक्टर में अपना कोई नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि इसकी मंजिल है कहां। वो वहां तक तो मैं आऊंगा, वो जी, लाइन जी। खींचूंगा। हाँ। लेकिन वो कौन सा मेले में, कौन सा, कोई याद है? जी याद है ना। हाँ सुनाइए फिर। कि जब मैं, आप बिल्कुल सही हैं, जब मैं 4-5 साल का था तो ऐसे ठंड के समय में, हाँ। मुझे अभी तक याद है, हाँ। वहां मेला लगता था। अच्छा। हाँ, वहां 22 में हाँ। काली मेला। हाँ। और वहां दूर दराज से लोग आते थे। जी। तो मैं भी चला जाता था शाम को। हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता था, वहां सुंदर हाँ। सुंदर बाएं होती थी उस वक्त हाँ। स्टेज पे। हाँ। तो मैं बोलता था मुझे भी गाना है। तो सब मुझे देखती थी, बोलते हाफ पैंट हाफ शर्ट पहन के आए हो, पहले गाना सुनाओ, मुझे सुनाओ, हाँ। फिर मैं तुम्हें चांस गाने दूंगी। हाँ, तो मैं गाना सुना देता था उनको। हाँ। लेकिन मैंने स्टार्ट किया, सुन 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 पन भरनी गे कनी घुरियो के ताक, हट चल छोड़ा बटो ही यारे बड़ा भैले चलाक। मैथिली फोक से मैंने स्टार्ट किया फोक से था। स्टार्ट जी किया। जी। फिर नेपाली रेडियो में आया। नहीं सुनिए, हाँ। कहानी है। हाँ। इतना जल्दी रेडियो स्टेशन नहीं गया। नहीं नहीं नहीं। तो सच बताऊं, लोग कतराते हैं सच्चाई बोलने के लिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि सही बात बोलना भी जरूरी है। बहुत अच्छी बात। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मेरी एक ही बहन थी, सिस्टर इंदिरा मिश्रा, और उनकी शादी भी बिहार में हुई थी। हम लोग मैथिली लोग हैं। हाँ। तो बॉर्डर के नजदीक रहने से है, हाँ। दोनों जगह हमारा रिलेशन, आना जाना, खाना पीना सब कुछ होता है। यहाँ चाय पी लिए, वहां जाके नाश्ता कर लिया, ऐसा है। हाँ। सुबह इधर हो गई, शाम नेपाल में हो गई। आज शाम भी क्या, मतलब ऐसा ही है। ये रोड क्रॉस करिए तो वो नेपाल हाँ। है, ये अपना मिथिला बिहार है। अच्छा, मिथिला दोनों जगह है। हाँ। मिथिला मतलब मैथिली लोग दोनों जगह रहते हैं। अब ये बॉर्डर है, तो यहां बिहार के मिथिला हुए, यहां नेपाल के मिथिला हुए, है तो वो लोग सेम। तो मैं चाय यहां पी लेता था, नाश्ता वहां जाके करता था। हाँ। तो ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर मुझसे बोली हाँ। कि तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, तो चलो मेरे घर में ही रह लो। अपने घर में रह के मुझे मिडिल पास करवाया उन्होंने। मतलब मैंने मिडिल पास की अपनी बहन के घर में रह के। उसके बाद सोचा कि अब तो कोई रास्ता है नहीं, तो अब कहां जाऊं, मुझे मैट्रिक भी करना है, एसएससी। तो वहीं पास में कुनोली बाजार है, वो भी बॉर्डर पे ही है। तो मैं वहां जाके अपना एडमिशन करवाया, और फिर मेरी बहन भी मदद करती रही, और मैं भी मेले उले में गाना गा के थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। तो इस तरह मैंने एसएससी किया। राइट। यानी कि आई डिड माई एसएससी फ्रॉम बिहार ओनली। बिहार। अब वहां मैट्रिक तो कर लिया। अच्छा, ये भी एक कहानी है कि जब मैं मेले में गाया करता था, तो कभी फॉरबिसगंज के मेले में जाके गाता था, कभी वो नेपाल के भारदा में जाके गाता था, कभी यहां गाता था, कभी वहां गाता, ये सिलसिला चलता रहा। फिर आफ्टर एसएससी, मतलब मैट्रिक के बाद, एक मंत्री जी के घर में शादी थी।
हाँ। तो मैं वहां जाके गाना गाया। हम्म। तो सब मंत्री जी लोग मुझे देख रहे थे कि यार ये लड़का अच्छा गाया, हाफ पैंट हाफ शर्ट पहना हुआ था। तो बोले क्या करते हो? तो मैं कहा सर गाता हूं, अभी मैट्रिक किया हूं। बोले काठमांडू जाओगे, देखिए कैसे रास्ता बनता है। तो मैंने कहा कि सर प्लीज मुझे जाना है। उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये रख लो तुम अपने पैकेट में वाह। और तुम आ जाओ बस से। तो उस वक्त का मतलब जाना आना मतलब बहुत डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट था। हाँ, मतलब 3-4 दिन लगते थे। हाँ, ये ब्रिज, ये सड़क, ये बातें थी ही नहीं। थी नहीं। हाँ, तो मैं 3-4 दिन मतलब सफर करके नेपाल पहुंचे। मैं रेडियो स्टेशन काठमांडू गया और वहां मैंने राजा के जन्मोत्सव पे मैंने मैथिली फोक सॉन्ग गाया। क्या क्या गाया था वो बताइए। वो यही था। यही था जी। वो ये गाया। सुन 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 पैन भरनी गे कनी घुरियो के ताक। रोमांटिक गाना है। हाँ, हाँ। कि पानी भरने वाले गगरी लेके जो गांव घर में जाते हैं तो वो इशारा करते हैं कि भाई पानी तो ले जा रही हो लेकिन हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान तो दो। कहने का मतलब ये है। और फिर वहां से जो यात्रा शुरू हुई, तो जब ये बात आई कयामत से कयामत तक की, और वो फिल्म आई और उसमें वो गाना आपका आया, लेकिन सबको भरोसा था कि ये गाना हिट होगा। लेकिन दीपा जी को लगता था कि क्या, मतलब दीपा जी को ये लगता था कि ये गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे, क्योंकि आप बड़े दुबले थे, बड़े दुबले दुबले छरेरे से थे। दीपा जी लाइफ में आई ही नहीं थी। नहीं तब के नहीं, उससे पहले ही, पहले में दीपा जी कहती थी कि ये गा पाएंगे, इसमें उनको संदेह था। लेकिन आपको जब मैं पहली बार मिला, हाँ, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास मिला था। हाँ, लेकिन उस यहां आने से पहले मैं बता दूं कि मैं रेडियो स्टेशन काठमांडू में 100 रुपये की नौकरी करता था। और आप बताओ, कैपिटल ऑफ नेपाल मतलब काठमांडू में 100 रुपये की नौकरी करके क्या होने वाला है? कितना भी उस वक्त 100 रुपये का वैल्यू था, हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था हाँ, कि हमको मतलब घर मिल जाए रहने के लिए, हमको पढ़ने के लिए फी मिल जाए, या ऐसा था नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि स्टार्ट तो करते हैं। रात को मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज ज्वाइन किया वहां। अच्छा, हाँ, और रात को ही 5 स्टार होटल में जाके गाना शुरू किया। तो 150-200 मैं महीने का कमा लेता था। वाह, नेपाल से। और इस तरह मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया फ्रॉम विलेज टू काठमांडू। उसके बाद 6-7 साल में कंटिन्यू काम किया काठमांडू में। जी। वहां फिल्म भी की आपने, हीरो भी बने। नहीं, हीरो तो बहुत बाद की बात है। अच्छा। जब बॉम्बे आया उसके बाद मैंने बाद किया। किया, जी जी। जी। तो 6-7 साल एज ए फोक सिंगर रहने के बाद फिर मैं इंडियन एम्बेसी में जाके प्रोग्राम करता था, यानी कि भारतीय राजदूतावास। हाँ, तो वहां एम्बेसडर से लेके जितने भी ऑफिसर्स थे, सब लोग मुझे लाइक करते थे, बोलते थे ये लड़का अच्छा है, होनहार है, ऐसा लगता है ये अच्छा गाता भी है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने मुझे म्यूजिक सीखने के लिए म्यूजिक स्कॉलरशिप दे दी। जी। और फिर आप यहाँ आए। और 6-7 साल वहां काम करने के बाद मैं आई गॉट म्यूजिक स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडियन एम्बेसी एंड फिर काठमांडू से मुंबई आया। आपने तो मोहम्मद रफी साहब के साथ भी गाया। यही तो मैं बता रहा हूं। फिर वहां जाके भारतीय विद्या भवन में मैंने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेनी शुरू की, और शाम को वो ट्रेनिंग होता था मेरा, और सुबह से शाम तक। पसीने बहुत तो नहीं आ रहे ना? बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। हाँ। मैं पानी डाल दूं उसमें? नहीं, पानी नहीं, थोड़े से। अच्छा, मैं मंगवा देता हूं। आप जी टिश्यू पेपर दे दीजिए। हाँ जी, जी, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। इंटरेस्टिंग है कहानी। हाँ, 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 हर इंसान की कहानी में कुछ बात तो होती है, हाँ, हाँ, लेकिन मेरी भी कहानी कमाल है। जी, जी जी। पानी की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ जी, टिश्यू पेपर लेके आते हैं। टिश्यू पेपर मिल जाए। हाँ, जल्दीबाजी में हाँ। हैंड कर्चीफ नहीं लाया।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर में ही तो आप आए हैं। हाँ जी 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 जी, अरे घर बिल्कुल में ही हैं बिल्कुल, आप, बिल्कुल, कमाल है। वाह। फिर जी जी सॉरी है। ये बड़ी जबरदस्त फैन है आपकी। जी सर। हाँ जी जी, इन्होंने कहा था एक गाना सुन लीजिएगा जरूर। मैंने कहा अच्छा मैं सुन लूंगा, तो मैं टाइम रहते ही सुन लूंगा आपसे। हाँ, इन्होंने कहा बड़ी जबरदस्त फैन है ये आपकी, कह रही थी गाना सुन लीजिएगा 2-3। मैंने कहा जरूर सुन लूंगा जी। फिर शाम को मैं म्यूजिक सीखता था और सुबह से शाम तक जितने भी स्टूडियोज हैं बॉम्बे में, हाँ, वहां मैं चक्कर लगाता था। क्या बात है। हाँ, ये भी कमाल की बात है। हाँ, वो स्ट्रगल था वो। बहुत मुश्किल था लोगों से मिलना, वहां स्टूडियो में जाना। तो कई लोग देखते थे, जैसे म्यूजिशियंस हुए, म्यूजिक डायरेक्टर्स हुए, दूर से नमस्कार भी किया तो नजर जाती थी मेरे ऊपर। बोलते क्या करते हो? मैं बोला सर ऐसा ऐसा है। अच्छा गाते हो? अरे जी। तो उसमें से कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कहा कि अच्छा आ जाओ कभी, हाँ, मेरा ये ऑफिस है आ जाओ। जहां मैं सिटिंग करता हूं। हाँ, सिटिंग मतलब समझ गया। हाँ। तो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाए, राजेश रोशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर.डी. बर्मन साहब। नौशाद भी थे। हाँ, नौशाद जी भी? नौशाद साहब थे ना। हाँ जी, लेकिन वो वहां जाना जरा मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, तो बुलंदी। जी नहीं, बुलंदी नहीं, मतलब वो थोड़े समझ गया मैं। जी। मिला उनको भी मैं बाद में, उसके बाद मैं उनसे मिला। लेकिन राजेश रोशन जी ने सुना और कहा कि एक गाना आया है, लेकिन तुम कहां रहते हो, क्या रहते हो, तुम्हारा अता पता तो है नहीं। हाँ, तो मैं बोला एड्रेस नहीं है मेरे पास, आप मत पूछिएगा, लेकिन मैं आपसे मिलता जुलता रहूंगा। तो एक गाने की सिचुएशन थी कि मोहम्मद रफी साहब, उषा मंगेशकर जी, लता जी की सिस्टर, जी जी, और एक और मेल सिंगर चाहिए उसमें। फिल्म का नाम था 19-20। हाँ, उसमें राकेश रोशन जी हीरो थे, हाँ, मिठुन चक्रवर्ती जी हीरो थे, वाह, और रंजीता जी हीरोइन थी। हाँ, तो भाई बहन फिल्मों में कहानी यह है, सिचुएशन यह था कि भाई बहन मेलों में बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनका स्नेह और प्यार जो है वो बना है। अने मेले में बिछड़ जाते हैं, लेकिन सिचुएशन यह था फिर मिल जाते हैं। अच्छा। एक ऐसा वक्त आता है कि जो गाना क्या था वो? जी जी। हाँ, तो राजेश रोशन जी ने कहा कि यार वो लड़का मिलेगा कहां, कल रिकॉर्डिंग है। वही। हाँ। तो सबने कहा कि मैं ढूंढूंगा उसको। तो बोले नहीं नहीं, कल गाना है और आज का सिचुएशन तो था नहीं। पहले ऐसा होता था कि ये कंप्यूटर सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो बोले हम डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। उस वक्त डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी, म्यूजिशियंस आए, रिहर्सल हुआ और आप गा रहे हैं। तो जब कल सुबह रिकॉर्डिंग है 10 बजे, तो आज शाम तक 6-7 बजे तक पता नहीं था आप कहाँ हैं। हाँ मैं कहाँ हूं। फिर कैसे प्रकट हुए आप? वहां उस टाइम में मोबाइल भी नहीं होता था। राइट राइट। लैंडलाइन होते थे, लेकिन बहुत कुछ लोगों के हाँ, पास बहुत सी लोगों के पास। जी। फिर आप पहुंचे कैसे वहां? अब मैं ट्रेन से उतरा मुंबई सेंट्रल। जी। ट्रेन से मुंबई सेंट्रल एक स्टेशन है जहां काफी स्टूडियो पास में, फेमस फिल्म सेंटर, ये सब स्टूडियो। तो मैं शाम को आया वहां, तो उनकी कोई म्यूजिक चल रही थी फिल्म का। तो सब जगह एक एक आदमी को उन्होंने रख दिया था कि ये जहां मिले लड़का को पकड़ के लाना। जो ही एक म्यूजिशियन ने मुझे देखा कि अरे बहुत लकी हो यार, आओ यार, कल से परेशान है हम लोग, तुमको ढूंढ रहे हैं, कहां हो यार। तो देखते ही एकदम, सुनते ही मुझे एक सेहरन सी हुई। हाँ, खुशी भी हुई, लेकिन मैं डर भी गया कि क्या करने वाले हैं ये लोग। तो राजेश रोशन जी बोले तुम्हारा गाना है रफी साहब के साथ, मोहम्मद रफी साहब के साथ गाना है, गा लोगे ना? तो मैं बचपन से उनका फैन रहा हूं, रेडियो में उनको ही गाना। क्या गाना था? हाँ, गाना याद है? जी मुझे याद है जी। ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी
दुआ कर ली कबूल, कर ली कबूल, मिल गया, मिल गया, ढूंढते थे जिसे मिल गया, मिल गया, मिल गया, ढूंढते थे जिसे मिल गया। ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया, ढूंढते थे, तूने मेरी दुआ कर ली कबूल। ये तो गाना मिल गया, मिल गया, सिचुएशन पे था। ढूंढते थे जिसे मिल गया। कयामत से कयामत तक जब आई, उसके गाने आए जी, तो फिर क्या हुआ, एकदम से स्टेटस बताए। वो गाना जिसने बुलंदियों पे पहुंचा दिया आपको। उसके बाद सिलसिला खत्म नहीं हुआ। खत्म कहां हुआ, हाँ। वो तो शुरू हुआ था। यानी कि 78 से 88 तक। अच्छा, उसमें गाने में, वो उस फिल्म में गाना कौन सा पसंद सबसे ज्यादा आपको था? इसमें तो आपको थोड़ा संदेह था कि ये गाना चलेगा या नहीं चलेगा। गाने एक रफी साहब का गाना था, यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली, यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली पे ले आया, इस टाइप का गाना था कुछ। हाँ, तो वो रफी साहब गाए थे। नहीं, मैं कयामत से कयामत तक की बात कर रहा हूं। अने। उसमें कौन सा गाना तो था? ये तो फर्स्ट ब्रेक थी मेरी। हाँ, लेकिन 78 to 88 हाँ, यानी 78 से 88 तक संघर्ष चलता रहा। कुछ 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कुछ कुछ फिल्मों में मुझे गाने को मिला। लेकिन जिस फिल्म की मुझे तलाश थी, हाँ, एक ड्रीम होता है कि एक हीरो के लिए कयामत से कयामत। पूरा गाना मुझे मिले, हाँ। तो वो फिल्म थी कयामत से कयामत तक। और गाना कौन सा था, जरा सुनाइए। फिर तो बात बन गई। हाँ, वो गाना जरा सुना दीजिए, लोगों को सुनना। बड़े म्यूजिशियन वगैरह तो नहीं है ना? न, म्यूजिशियन नहीं है, बस आपके सारे म्यूजिशियन आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी। या इतने सुरीले आदमी को जरूरत ही नहीं है। वो लोग तो इतना, बहुत कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में, बहुत कम लोग हैं जो बगैर पापा कहते हो तो गा ही दिया। गा ही दिया आपने। क्या ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। ये था गाना। ये गाना था जी। फिर एक और गाना था, बड़ा हिट था वो। हाँ। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम। तो क्या बात है, कुछ भार्गव साहब कहना चाहते हैं? इनका पहला नशा ही ऐसा था कि उम्र के इस दौर पे भी आके वो नशा उतर न पाया। आओ, पहला नशा होता ही ऐसा। नशा पहला ही होता है। एक बार पहला नशा अगर चढ़ गया ना, हाँ। तो उतरता नहीं है। और हुजूर, नशा ही पहला होता है। और ये तो संगीत का नशा है जी। वो उधर से भी इशारा कर रहे हैं कि गवाइए, और मैंने कहा मैं गवाता हूं। जरा वो गवाई, गा दीजिए सर। हुजूर, पहला नशा। पहले लड़की का पार्ट आता है, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा, ये गाना भी बताऊं, वर्ल्ड के 4 अगर बोलते हैं ना, हाँ, कि भाषाओं में लव सॉन्ग्स हो, हाँ, हाँ, वर्ल्ड के हाँ, 4 अगर लव सॉन्ग्स अगर निकाले जाएं निकाले जाए, ये वन ऑफ द। तो ताली बजा दीजिए। और ये इस रोमांटिक। बात का इशारा है कि अब गा दीजिए। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। ये जो आप धीरे से कहते हैं, ऐसा करते हैं ना, उससे थोड़ी एक्टिंग डालते हैं ना, इसमें जो इशारा डालते हैं ना, वो फिर से गाइए जरा एक बार ये वाली लाइन। पहला नशा, पहला खुमार। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नहीं, बात तो बहुत लंबी करनी थी जी जी, लेकिन बहुत ज्यादा बोल दिया ना। नहीं, बहुत कम बोला है। शॉर्ट हो और अच्छा हो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी, जी जी, बहुत जल्दी बोला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो Thank you मच। so बहुत much, बहुत sir. शुक्रिया उदित नारायण जी।
और मैं चाहूंगी आप मंच पर 2 मिनट बने रहें। मैं गुजारिश करूंगी विनीत कुमार, असिस्टेंट जनरल मैनेजर डाबर इंडिया लिमिटेड, वो मंच पर आए और प्रतीक द्विवेदी जी भी मंच पर बने रहे। उदित नारायण जी, एक बार जोरदार तालियां उदित नारायण जी के लिए, उन्हें धन्यवाद करें। ये या भर भर के दे रहे हैं। हाँ? कितना बड़ा दिल है। हाँ जी जी, क्या बात है। आप लोगों का दिल कितना बड़ा है। एक तो अमृत रथ, अमृत पीते रहेंगे। छकना अमृत तो छका जाएगा। जी जी जी, थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता आ रहा है, और आप दुआ करिए कि ये सिलसिला कभी खत्म ना हो, ये सिलसिला कयामत से कयामत तक चलता रहे।